लगभग 40 वर्ष पूर्व की घटना है। श्रीधाम वृंदावन में एक संत घूमते थे। उन्हें देखकर कोई ये नहीं कहता था कि स्वामी जी आ रहे हैं, संत जी आ रहे हैं, बाबा जी आ रहे हैं। ना, वे एक ही बात कहते थे, जज साहब आ रहे हैं। उन्हें देखकर हर कोई कहता, जज साहब आ रहे हैं। एक महात्मा ने पूछा कि इनको जज साहब क्यों बोलते हैं? तो उन संत ने बड़ी अद्भुत बात बताई कि पहले ये जज ही थे। दक्षिण भारत के किसी कस्बा नुमा छोटे से शहर में जज के पद पर थे और उसी शहर के पास एक छोटा सा गांव में रहने वाला एक केवट। वो इतना सरल था, इतना सरल। कोई भी पूछता, केवट भैया वो बात कैसी है? तो केवट कहता, रघुनाथ जी जाने, मैं तो कुछ नहीं जानता। इतना सरल, लोगों ने उसका नाम रख दिया भोला। ने केवट के 2 बेटे, एक बेटी विवाह के योग्य सयानी हुई। बेटों ने कहा कि पिताजी गांव के साहूकार सेठ जी से रुपया उधार ले, विवाह की बात चुका देंगे, हम लोग कमाई करेंगे, ठीक है? सेठ जी के पास गया, रुपए उधार लिया, ब्याज की दर तय हो गई। भाइयों ने बहन का विवाह किया, बेटी घर से विदा हुई। पिता के घर के लिए केवट ने भी घर छोड़ दिया। श्री रघुनाथ जी के मंदिर में ही रहने लगा। बस उसको तो रघुनाथ जी ही सब कुछ। मंदिर में रहता, झाड़ू लगाता, रघुनाथ जी का दर्शन करता, आनंदित रहता। बेटों ने कमाई की, पैसा केवट को लाकर दिया। पिताजी जिनसे उधार लिया है वापस करें। केवट गया, सेठ जी को रुपया वापस दिया, ब्याज दिया। सेठ जी ने रसीद लिख ली, हिसाब किताब चुकता पाई से पैसा प्राप्त केवट को दी। रसीद पढ़ो, क्या लिखा है? केवट बोला, मैं कुछ नहीं जानता। रघुनाथ जी जाने, सेठ के मन में पाप आ गया। ये रसीद हमें दे दो, ये कागज हमें दे दो। और दूसरे कागज पर कुछ ऐसे ही लिख कर दिया, पानी ले आओ। वो पानी लेने गया, कागज बदल दिया, रघुनाथ जी के चरणों में। रसीद समझ के कागज को रखा, फिर अपने कक्ष की अलमारी में रख दिया और प्रसन्न रहने लगा। इसी भाव में रहता केवट ने भगवान के भरोसे सब छोड़ दिया था और सेठ जी ने केवट के विरुद्ध मुकदमा कर दिया और मुकदमा इन्हीं जज साहब की अदालत में आया। तारीख पर केवट उपस्थित हुआ। जज साहब ने कहा, केवट तुमने सेठ जी से रुपया उधार लिया था? हाँ हुजूर, लिया था। दे दिया? हाँ दिया साहब। कोई प्रमाण है ये रसीद? जज साहब ने देखा, बोले, इससे तो सिद्ध नहीं होता कि तुम रुपया दे चुके हो। कि वो रोने लगा, हुजूर, माई बाप, हम तो इसी को सब कुछ समझे थे। जज साहब को दया लगी, अच्छा रो मत, तुम ये बताओ, जब तुमने सेठ जी को रुपया वापस दिया तब तुम्हारे और सेठ जी के बीच में कोई और था? केवट उसी सहजता में बोला कि हमारे और सेठ जी के बीच में उस समय सिवाय रघुनाथ जी के कोई नहीं था। उसने लिया रघुनाथ जी का नाम और जज साहब ने समझा रघुनाथ जी इनके गांव के रहने वाले कोई सज्जन होंगे। अच्छा तुम जाओ, अगली तारीख को आना। जज साहब ने अपने खर्चे से सम्मन जारी कर दिया रघुनाथ जी के नाम। अब चपरासी पूरे गांव में घूमे। मजे की बात, रघुनाथ जी नाम का कोई आदमी नहीं था। वहां किसी ने कहा, रघुनाथ जी का मंदिर जरूर है। चपरासी बोला, वही बताओ। मंदिर पर गया, पुजारी जी बाहर बैठे, सीताराम 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 कर रहे थे। और जो चपरासी ने देखा, पुजारी जी से बोला, रघुनाथ जी का मंदिर यही है? पुजारी जी बोले, हाँ तो ले लो। अब पुजारी जी ने जो देखा कि सम्मन मन में सोचने लगे, जब भगवान ने मंगा ही लिया है तो हम वापस काहे को करें। हस्ताक्षर पुजारी जी ने कर दिए। चपरासी समझा कि यही रघुनाथ जी हैं और संबंध रघुनाथ जी के चरणों में रखते हुए पुजारी जी ने कहा कि वाह प्रभु, क्या लीला है। भक्त जो ना कराए सो थोड़ा, आपके लिए मुकुट कई बार आया, पोशाक कई बार आई, हार कई बार आए, अरे पैजनी करधनी कई बार आई होगी, लेकिन सम्मन पहली ही बार आया होगा। केवट से कहा कि तूने रघुनाथ जी का नाम क्यों लिखा दिया वहां? केवट बोला, जब सब जगह रहते तो वहां भी थे, झूठा काहे को लिखा दिया। अब रघुनाथ जी जाने, वह निश्चिंत रहता। अब राम जी जाने, मंदिर में झाड़ू लगाए तो रघुनाथ जी की तरफ देखे, बर्तन माजे तो रघुनाथ जी की तरफ देखे। जीवन ऐसा बस राम जी के चरणों में समर्पित। तारीख के एक दिन पहले पुजारी जी ने कहा, तुम कोर्ट जाओ और रघुनाथ जी की वो जाने। पुजारी जी ने रोते हुए कहा कि आपका जो मन, जो वो वस्त्र पहनना, परंतु जाना जरूर। यहाँ जज साहब ने केवट से पूछा,
तुम्हारे गवाह कहाँ है? तब केवट, वो तो सब जगह रहते हैं, बस आते ही होंगे। तभी देखा धोती कुर्ते में एक वृद्ध हाथ में डंडी लिए चला आ रहा है। वह बोलना शुरू करते हैं। केवट ने रुपया चुकाया था, इसकी रसीद। सेठ जी ने अपने रजिस्टर में रख ली थी। इनकी बैठक में रखा हुआ रजिस्टर मंगाया जाए। उस रजिस्टर में वह रसीद अब तक सुरक्षित है। सर्वांतरयामी भगवान से क्या छिप सकता था? चपरासी को भेजा गया, रजिस्टर मंगाया गया, वो रसीद मिल गई। सेठ जी दंडित हुए, केवट बा इज्जत बरी हुआ। गवाह महाराज तो चले ही गए थे। अपने चैम्बर में जज साहब ने केवट को बुलाया। केवट, एक बात पूछे? हाँ पूछिए हुजूर। ये रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं? केवट ने कहा, हुजूर जहाँ हम रहते हैं तो तुम कहाँ रहते हो? कहाँ जा रघुनाथ जी रहते हैं? तो तुम दोनों एक ही गांव के रहने वाले हो। अरे सरकार, पढ़े लिखे लोगों को समझाना मुश्किल होता है। अरे ये वो है जिनका मंदिर है। मंदिर के पुजारी तो लग नहीं रहे थे, और मंदिर इन्होंने बनवाया हो ऐसी हैसियत नहीं दिख रही थी। केवट ने कहा, हुजूर यह वही है जो मंदिर में बैठे हुए हैं, मंदिर में विराजमान है ये। अब जज साहब चौंके, चपरासी को बुलाया। चपरासी कांप रहा था। हुजूर, जिस आदमी ने हस्ताक्षर किए थे वह ये नहीं था। जब सारा रहस्य पता लगा तो जज साहब रोने लगे। रोते रोते बंगले पर गए। लोगों ने पूछा, क्या बात है, रो क्यों रहे हो? तो उन्होंने यही कहा, दुख तो केवल एक बात का है। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा और भगवान खड़े खड़े समझाते रहे, और जिनकी अदालत में एक दिन सबको उपस्थित होना पड़ेगा, वे भगवान खड़े खड़े गवाही देते रहे। ऐसा भाव भरा रोते रहे। पद से इस्तीफा दे दिया, साधु बनकर वृंदावन आ गए। वृंदावन आकर भी भगवान के मंदिर के अंदर नहीं जाते थे, सड़क पर बाहर से धूल माथे पर चढ़ा लेते हैं। 40 वर्ष पहले तक ब्रज में उनका दर्शन होता था। यह सत्य घटना है, इस युग की सत्य घटना है।